Hola, bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Este vídeo es parte 2 de mi vídeo anterior sobre diferentes tipos de idiomas. En este vídeo les voy a explicar sobre idiomas que son poco difíciles en comparación con idiomas en vídeo anterior. Got it? I'll explain. इस वीडियो में ये वीडियो पार्ट 2 है मेरी पहली वीडियो का, जिसमें मैंने आपको कुछ लैंग्वेजेस बताई थी। इस वीडियो में मैं जो आपको लैंग्वेजेस एक्सप्लेन करूँगा वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है उन लैंग्वेजेस से जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई। तो लेट्स स्टार्ट। अब मैं सबसे पहले यूरोप की कुछ लैंग्वेजेस कवर करूँगा। उसका रीज़न ये है कि ये जो कंट्रीज़ हैं, जिन कंट्रीज़ में ये लैंग्वेजेस बोलते हैं, वो बहुत ही प्रॉस्पेरस हैं, बहुत ही डेवलप्ड हैं, सुपर डेवलप्ड हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है इन कंट्रीज़ में। बट अगर आप वहाँ सेटल होना चाहते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए है वहाँ की लैंग्वेज, बिकॉज लैंग्वेज के लिए काफ़ी पर्टिकुलर है ये कंट्रीज़। आपको जॉब मिलना बहुत मुश्किल है इन कंट्रीज़ में जो मैं मेंशन करूँगा, अगर आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती। तो सबसे पहले उनमें है नॉर्वेजियन, जो बोलते हैं नॉर्वे में। नॉर्वे की लैंग्वेज है नॉर्वेजियन, बहुत ही अच्छा डेवलप्ड कंट्री है, बहुत सारे स्केल्स में टॉप पर रहता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में, हैप्पीनेस में और कई फैक्टर्स में। फिनलैंड, फिनिश, नॉर्वेजियन लैंग्वेज, फिनिश लैंग्वेज, स्वीडन में बोली जाने वाली स्वीडिश लैंग्वेज। सब लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं और थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल है, कुछ वर्ड्स की साउंड्स कॉम्प्लेक्स हैं, थोड़ा बहुत यू विल फील कि आप कोई डिफरेंट लैंग्वेज सीख रहे हो इफ़ यू स्टार्ट लर्निंग एनी वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस। डेनमार्क में डेनिश बोलते हैं, आइसलैंड में आइसलैंडिक बोलते हैं। ये दो लैंग्वेजेस के स्पीकर्स थोड़े ज़्यादा हैं और ये उतने डेवलप्ड नहीं हैं, बट स्टिल मतलब ये भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, बट नॉट एज डेवलप्ड एंड एज वेल ऑफ एज द वंस मैंशनड हियर। ग्रीक ग्रीस में बोली जाती है, हंगेरियन हंगरी में बोली जाती है। नेक्स्ट जो लैंग्वेजेस मैं कवर करने जा रहा हूँ वो है एशिया से। अब एशिया से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा पर्शियन से, जिसको हम जो ईरान में बोलते हैं, जिसको हम फ़ारसी भी बोलते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि अरेबिक की तरह पर्शियन भी उतनी ही डिफ़िकल्ट होगी, बट फ़ारसी या पर्शियन उतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। पर्शियन की ग्रामर रिलेटिवली काफ़ी इजी है। तो पर्शियन जो ईरान में बोलते हैं, थाईलैंड में बोलते हैं, इंडोनेशियन जो इंडोनेशिया में बोलते हैं। तो अगर आप एशिया में ट्रैवल या एशिया में काम करना चाहते हो तो इन कंट्रीज़ में आपका स्कोप बहुत अच्छा है। आप वहाँ की लैंग्वेज थोड़ी बहुत सीख सकते हो और उसको बाद में वहाँ जाकर एक्सप्लोर कर सकते हो, बिकॉज यूरोपियन कंट्रीज से जाना कंपैरेटिवली इजी है, ट्रैवल करना इजी है एशियन कंट्रीज़ में। तो थाईलैंड में थाई बोलते हैं, इंडोनेशिया में इंडोनेशियन बोलते हैं। टर्की यूरोप और एशिया के बिल्कुल कुछ पार्ट टर्की का यूरोप में है, कुछ पार्ट एशिया में है। तो टर्किश बहुत ही अच्छी ट्रैवल डेस्टिनेशन है टर्की। बहुत कल्चर वहाँ का बहुत ही अच्छा है। टर्किश बोलते हैं टर्की में, हिब्रू इज़राइल में। अब अफ्रीका की कुछ लैंग्वेजेस कवर करते हैं। अफ्रीकान्स बोली जाती है साउथ अफ्रीका में और नामीबिया में भी अफ्रीकान्स बोलते हैं। और एक लैंग्वेज है जो बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज जैसे केन्या, तंजानिया, युगांडा हो गया, वो है स्वाहिली। आपने नाम भी सुना होगा, स्वाहिली। तो ये लैंग्वेजेस हैं जो अफ्रीका में बोलते हैं। अगर आप अफ्रीका जाना चाहते हैं तो ये लैंग्वेजेस भी आप सीख सकते हैं। बहुत ही इनका भी यूनिक डिफरेंट वे है बोलने का। इंग्लिश एक्सेंट में भी इनकी नेटिव लैंग्वेज का आप एक्सेंट और टोन आप समझ सकते हैं। जब ये लोग इंग्लिश बोलते हैं तो वो इनकी नेटिव लैंग्वेज की टोन आप उसमें ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, अब जो मैं लैंग्वेजेस कवर करने जा रहा हूँ वो थोड़ी सी ज़्यादा डिफ़िकल्ट मानी जाती हैं मोस्टली हर स्पीकर के लिए, चाहे वो इंग्लिश स्पीकर हो या हिंदी स्पीकर हो या कोई भी और लैंग्वेज आप बोलते हो। तो स्टार्ट करूँगा वियतनामीज से, जो वियतनाम में बोलते हैं। बट अब एक चीज़ नोट करो,
अगर आप ये लैंग्वेजेस में से कोई भी लैंग्वेज सीखते हो तो आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सभी कंट्रीज़ बहुत ही प्रोग्रेसिव हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। वियतनाम मैन्युफैक्चरिंग हब है चाइना के बाद, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स वियतनाम में प्रोड्यूस होते हैं। आप अपने कई क्लोथ्स देख लो, शूज़ देख लो, आप एडिडास के शूज़ देख लो, उस पर भी वियतनाम लिखा होता है। तो वियतनामीज़ बोलते हैं, वियतनाम में बहुत ही टोनल लैंग्वेज है, चाइना की तरह ही टोन्स अप डाउन होती हैं इसमें, और टोन से ही मीनिंग बदल जाता है। चाइना में है बट ये भी चाइनीज़ के लिए ज़्यादा बोला जाता है कि वो टोनल है, बट वियतनामीज़ भी कुछ हद तक टोनल लैंग्वेज है। वियतनामीज़ के बाद है जापानीज़। जापान का तो आपको पता ही है, अगर आप इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के शौकीन हैं, और जापान का कल्चर तो खैर बहुत ही अच्छा, बहुत ही फेमस है, तो जापानीज़ सीख सकते हैं। बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लर्निंग अपॉर्चुनिटी जापान में बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ सीख सकते हैं, स्पेशली अगर आप टेक्निकल ग्रेजुएट होना या टेक्निकल स्टडीज़ करना चाहते हैं। कोरियन अगर मैं कहूँ तो साउथ कोरिया बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है। बाकी नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया दोनों में ही कोरियन बोलते हैं। साउथ कोरिया में भी बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी इंजीनियरिंग कंपनियां, हुंडई हो गई हमारी, और ये सैमसंग, एलजी, सब कोरियन कंपनीज़ हैं। तो अगर आप वहाँ जाना चाहते हो, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कोरिया में बहुत काम है अगर आपको कोरियन आती है, प्लस इंग्लिश, तो इंग्लिश की भी डिमांड है वहाँ पर। चाइना बहुत ही बड़ा कंट्री है, बहुत लोग हैं वहाँ पे, तो और बिज़नेस बहुत है। चाइना का बिज़नेस पूरे वर्ल्ड में है, पूरे ऑलमोस्ट वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारी मेजरली चाइना में ही होती है। तो चाइना में दो टाइप की, अब चाइनीज़ हम बोल देते हैं, बट चाइनीज़ भी दो टाइप की हैं। एक मैंड्रिन है जो हमारी मेनलैंड चाइना में बोलते हैं, प्लस सिंगापुर में भी बोलते हैं, और ताइवान में भी बोलते हैं। और एक और चाइनीज़ का टाइप है कैंटोनीज़ हमारी हांगकांग में बोलते हैं, और मकाओ में भी बोलते हैं। तो जो ये नीचे वाली रो है, ये थोड़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेजेस हैं। ओह, और मैं एक मिस कर गया, अरेबिक भी ये लैंग्वेज है जो बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं 1 मिनट इसमें ऐड करता हूँ। हाँ, तो मैं अरेबिक ऐड करना भूल गया था। अरेबिक भी एक हमारी बहुत ही मेन लैंग्वेज है। अरेबिक बहुत सारे कंट्रीज़ में बोलते हैं, इजिप्ट में, अल्जीरिया में, जॉर्डन, लेबनान, मोस्ट ऑफ द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादातर अरेबिक ही बोलते हैं। टर्की के भी कुछ पार्ट्स में अरेबिक बोली जाती है। तो अरेबिक भी एक डिफ़िकल्ट लैंग्वेज कंसिडर की जाती है, बट स्टिल चाइनीज़ मेरी नज़र में सबसे डिफ़िकल्ट है, बहुत ही टोनल है। और जैसे मैंने वियतनाम के केस में था, चाइना में तो बहुत से टोन से ही मतलब बदल जाता है। तो चाइनीज़ के बाद अरेबिक, तो ये जो रो है, वियतनामीज़, जापानीज़, कोरियन, चाइनीज़, हमारी मैंड्रिन एंड कैंटोनीज़, और अरेबिक, ये लैंग्वेजेस आर वन ऑफ द टफेस्ट लैंग्वेजेस टू लर्न। तो अब मैं सम अप करूँगा, मैं आपके सामने 2 ग्रुप्स हाईलाइट करूँगा। अगर आप प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स देखें, जॉब के लिए, काम के लिए, बिजनेस के लिए, तो एक तो बॉटम वाली रो, ये लैंग्वेजेस डिफ़िकल्ट हैं, बट अगर आप सीख गए और थोड़ी सी भी सीख गए, आपको मास्टर होने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ऑलरेडी बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेजेस हैं, बहुत कम लोगों को आती हैं ये। तो अगर थोड़ी सी भी आप सीख गए और आप वहाँ ट्रैवल करते हो, तो ऑब्वियसली आप सीख ही जाओगे। आपके लिए बहुत कैरियर में बहुत ही आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं अच्छी। और दूसरा ग्रुप मैं यूरोप का हाईलाइट इसलिए करूँगा, अगर आप किसी डेवलप्ड कंट्री में सेटल होना चाहते हो, आप वहाँ मूव करना चाहते हो, वहाँ जॉब करना चाहते हो, तो ये ग्रुप भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। जो बहुत ही सुपर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, और ये कंट्रीज़ तो है ही हैं जहाँ जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं। बाकी लैंग्वेजेस तो सभी डिफरेंट हैं और अच्छी हैं। अगर आप ट्रैवलिंग के शौकीन हैं, आप जितनी मर्जी चाहे लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो का जो भी कंटेंट है आपको अच्छा लगा होगा, आपने कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी। अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में ऐड कीजिए। बाकी स्पेनिश तो हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे ही। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा कुछ और बढ़िया स्पेनिश कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हasta luego।